से जिसको मांगा तू वो सिला है। भाईजान मेरी बात तो सुने, मैं गई थी हंडिया चढ़ाने, वहां पे गैस लीक हो रही थी तो मैंने पीछे से वॉल बंद कर दिया। कसम से सच्ची। इस बार तो तुमने कमाल का झूठ गढ़ा है। भाईजान मैं क्यों करूंगी, कसम ले ले मैंने कुछ। अरे हाय, आराम से। इधर आ, तू इधर आ ना जरा। हाथ मत लगाना शाहजहान, हाथ मत लगा। अरे रूमी पर नहीं, मुझ पर हाथ उठाया इसने। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। क्यों बात को बिला वजह बढ़ा रही हैं फूफो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। काला चोर मस्जिद में पनाह लेता है तो कोतवाल मस्जिद के बाहर रुक जाता है। जुर्म वहीं का वहीं रहता है, लेकिन मस्जिद का एहतराम होता है। आप खुद को मस्जिद के बराबर काबिल एहतराम कह रही हैं? किबला और काबा के बाद माँ का ही दर्जा है, माँ का। इससे तो उसकी भी तस्लील करती। अच्छा माँ, आप रोएं तो मत ना। बच्चे आते हैं माँ की मार के डर से कि दादी नानी के पास तहफ्फुज मिलेगा, मगर इस शाहजहान ने तो माफी मांगो अम्मा से। सॉरी। देखा, देख लिया। अच्छा फूफो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। नहीं किया और उम्मीद भी मत रखना। चलो ना तुम तो चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं दादी के पास रहूंगी। इनका क्या भरोसा, फिर से मुझे कमरे में बंद करके मारना शुरू कर देंगी। मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ, ओहो परे हट, अपने कमरे में जाके क्यों नहीं सोती है? कुछ नहीं कहेगी शाहजहान, मैं हूं ना। सो जाओ दादी। अब हाला कहाँ सोएगी, यहाँ तो कब्जा हो चुका है। कहीं भी सो जाऊंगी दादी। अच्छा भाई, जो मर्जी करना है करो। ओह, ये शफक को क्या है, रात को फोन करती रहती है, मना कर उसे। खुरम, मैंने मना किया था ना कि मैं बात नहीं कर सकती। तो तुम मत करो, तुम सिर्फ सुनो। मैंने मना किया था ना। हाला तुम्हारा ख्याल है कि मैं मना हो सकता था? खुदा खुदा करके तो तुमसे बात करने का मौका मिला है मुझे। कब तक ऐसे मौके ढूंढते रहेंगे? आपने तो जिक्र भी नहीं किया मेरे बारे में अपनी अम्मी से। बस कुछ वक्त और। मेरे ऊपर खाला खालू के बहुत एहसानात हैं हाला। अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, उन्हें कुछ लौटा सकूं, एटलीस्ट कुछ तो। एहसान कभी भी इस नीयत से नहीं किया जाता कि बदला मिलेगा, वरना वो एहसान तो नहीं हुआ ना। तुम नहीं समझोगे। अच्छा, फिर समझा दो। तुम्हारा ख्याल है कि रात के इस पहर में मैं तुम्हें एहसान के तशरीह और मायने समझाने के लिए कॉल किया है? फिर और किस लिए किया? तुम्हारी इस हंसी के लिए। दोपहर में तुम मुझसे खफा थी ना? मैं आपसे खफा नहीं हो सकती। हेलो शफा, फोन क्यों बिजी था तुम्हारा इतनी देर से? किससे बात कर रही थी इतनी रात को? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। वो मैं अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो। पता है सदफ ने अपनी मेहंदी की कलर थीम बता दी है। इट्स येलो एंड पिंक। हाँ,
और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे पास इस कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही जबरदस्त सूट पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, तुम्हारे पास है? मेरे पास? ये क्या नया तरीका निकाला है कि शादी पर आओ लेकिन हमारी मर्जी के रंग के कपड़े पहन कर आओ। दादी अब ऐसे ही होता है। ऐसा है तो ऐसा ही रहे, कोई जरूरत नहीं है ऐसों के यहाँ जाने की। दादी मैं वादा कर चुकी हूँ, मुझे जाना है। अच्छा अच्छा, चली जाना, बनवा दूंगी जोड़ा। दादी सिर्फ सूट नहीं, सलामी भी। हाँ हाँ पता है, 200 रुपए लिफाफे में डाल कर दिया ना। दादी 200 रुपए? हाँ 200 रुपए। दादी की जाय पना में आने का क्या मतलब है? कॉलेज से छुट्टी? चलो निकल यहाँ से, चलो उठ। मैं दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी कि बच्ची, मैं एक लगाऊंगी। निकल यहाँ से, चलो चल चलो, उसमें कह रही हूँ। बाजू उतर गया। आए दादी मुझे देखो मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। परे हट, मतलब नहीं था। सहलाओ बाजू, मुंह क्या देख रही हो? दादी सहलाओ। दिखाएं ना। बड़ी तकलीफ हो रही है बेटा, बड़ी रईस। जलीस कहाँ आओ, अब मेरा बाजू तोड़ दिया है। मेरा दिल चाह रहा है। ना ये क्या किया है? मैं तो बस रूमी। सुन रहे हो तो? दरअसल तो ये रोमी का हाथ तोड़ना चाहती थी। और रोमी क्यों? क्या मसला है तुम्हें उससे? जो बात इसने कही थी अगर आप सुन लेते ना, उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद करते इसके मुंह पर। आए मैं मर गई, आए मर गई। आए कहाँ हो भैया, तुम्हारी पैदा किए ने आज मुझे टुंडा कर दिया है। आए यार। अम्मा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ हाँ। ये तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस तरह तड़प रही है दर्द में। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। अम्मा हाँ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए ना फिर। अब आप हॉस्पिटल भी नहीं जा रही हैं और ये रूमी कहाँ चली गई? किस तरह से रो रही थी यार। अरे मैं भी तो रो रही हूँ। आए आए। तो घर पर बुला लो। एक गलती है, पहले मेरे साइन कर दिए, उसके बाद रिजल्ट छुपाया। क्या हो गया? उसके बाद ये क्या पागल हो गई हो तुम? छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। माँ की आंखों में धूल झोंकने को छोटी सी बात कह रहे हैं? मेरे साइन कर लिए इसने। तो क्या कर दिया है? तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है इसने? बच्चे हैं, इस उम्र में इस तरह की शरारतें करते रहते हैं। ये इतनी बड़ी बात को आप शरारत कह रहे हैं? मतलब उसे समझाने के बजाय और शय दे रहे हैं। मैं तो इसको छोड़ूंगा। क्या हो गया? पागल हो गई हो तुम? बहुत हो गया। मैं ऑलरेडी उस दिन को पछताता हूं जब मेरी तुम्हारी शादी हुई थी। मजाल है जो एक लम्हा भी सुकून का गुजरा हो, खुदा की कसम। मेरी बेटी का अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा। और वैसे भी मैं इसकी शादी कर रहा हूं। रईस, बहुत देर से मैं अपने दोस्त को टाल रहा था, लेकिन अब इंतजार मुनासिब नहीं है। चलो अंदर जाओ तुम। अब कुछ मत कहना उसे। शाहजहान भाभी, अब मर्द तो फिर ऐसे फैसले करते ही है ना। जलीस ठीक कह रहे हैं आपा। यू आनंद फानंद रिश्ता, मैं जानती हूँ ये सब कुछ फुफ्फो का किया धरा है। उन्हें मालूम है कि बच्चों को आला तालीम दिलवाना मेरा ख्वाब है, और मेरे ख्वाब नोचना तो उनकी जिंदगी का वाहिद मकसद है। मतलब रिश्ता ही मंगवा लिया, या अल्लाह। हमजा है ना माशाल्लाह। हाँ, मत रोएं ताईजान, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, प्लीज मत रोएं। रोना तो इसी बात का है कि रिश्ता लाए भी तो अपने ही दोस्तों में से, और जलीस तुम जानते हो किस कैटेगरी के दोस्त हैं। फजूल शौक लोग, 2 + 2 4 करने वाले। सारी जिंदगी ऐसे शौहर के साथ गुजारा किया है, अब मेरा समझाना भी ऐसा होगा। या अल्लाह। शाहजहान भाभी, आप फिक्र ना करें, आने दें उन्हें, तब तक भाईजान का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा।
बात करता हूँ। पता नहीं कौन कौन फोन करते रहते हैं। हेलो। हाँ, नहीं मैं नहीं आऊंगी। तुम सदफ से माजरत कर लेना। मैं नहीं आ सकती। तुम बस कुछ भी कह देना ना। हाँ ठीक है। क्यों मना क्यों कर दिया? कहाँ तो जान अटकी हुई थी। घर का माहौल इतना खराब है, फिर से ताईजान का मूड भी। जोड़ा भी तो नहीं है। हाँ, तो यूं कहे ना कि जोड़ा नहीं है। और बाकी रही बात ताईजान की, तो उसकी क्यों फिक्र करती है जब तक मैं हूं? हाँ? अच्छा ऐसा कर, मेरा ट्रंक खोल। हैं? हाँ ना, ऐसे ऐसे अच्छे जोड़े हैं, देखेगी तो आंखें दंग रह जाएंगी। ये लो, ये है गरारा और ये इसका। और ये दुपट्टा। हाँ बोल कैसे लगे? ठीक है दादी, लेकिन ये कपड़े ये इतने शानदार हैं, पहनेगी तो शहजादी लगेगी। और देखना इसके साथ ये चूड़ियां भी रखी हुई है मैंने, मैचिंग। ये तुम्हें पता भी है कि मेरा आखिरी एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है मेरा उसके ऊपर। हाँ भाई, तुम बाहर से पढ़ के आए हो, ज्यादा ज़हीन हो, आओगे तो हाथों हाथ लिए जाओगे। हेलो, ओहो ये क्या हुआ? ऑफ हो गया? असल बात रह गई। अब हमजा प्लीज मेरी बुक लेते आना प्लीज। मैं ऑनलाइन पढ़ सकती हूँ बट यू नो आई प्रेफर बुक्स। बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा आज पढ़ने का। कभी कभी इतनी याशी तो जायज होनी चाहिए ना। ये देखो रूमी हर वक्त ऑनलाइन रहती है, चाहे सुबह के 11 बजे या रात के। ओ ये देखो नफीस अंकल भी ऑनलाइन है। अबू क्या करें, बात कर ले उनसे। कहाँ है अब्बू? ये देखो ये रही उनकी आईडी। तो मैं बात कर सकती हूँ अब्बू से, जैसे जैसे तुम हमजा से कर रही थी वो किताब के बारे में? हाँ क्यों नहीं, वो वैसे वॉइस नोट था लेकिन ये लो। बोलो। हेलो अब्बू, मैं हाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है? किससे बात कर रही है ये? हाय, शोर तो ऐसे मचाया जैसे उसने बाप को मैसेज नहीं किया है, किसी नामहरम से बात कर ली हो। बिला वजह बात को गलत रंग देने की कोशिश क्यों कर रही हैं अम्मा? बात मैं करवाता तो हूं इसकी, क्यों नहीं करवाता? वो मैं ऐसे ही समीन हमजा से बात करी थी तो मैंने सोचा कि। समीन का क्या जिक्र आ गया यहाँ? अरे समीन है कहां? समीन, समीन बेटा कब से बुला रहे हैं, क्यों नहीं आ रही? जी आ गई हूँ ताया जी। क्या हुआ? बेटा तुमने अपने लैपटॉप से हालांकि बात इसके बाप से क्यों करवाई? मतलब क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं, इसने कहा था कि मैसेज करना है तो मैंने कहा कर लो। तुमने बताया नहीं कि तुमने खुद कहा था कि तुमने मैसेज करना है। लो मनवा लिया। ये पहले कभी मानी है जो अब मानेगी? 100 झूठे मरे थे ना तो ये पैदा हुई थी। अच्छा बात सब मैंने ही कहा था।
तो यही पूछ रहे हैं ना, क्यों कहा था बेटा, क्या बात करनी थी, क्या कहना था? ओ अब मैं समझी, जोड़े की बात करनी होगी। बाप से फरमाइश करनी थी ना, शादी पे जाने के लिए जोड़ा लेना होगा। तुम्हारे बाप ने पहले कभी तुम्हारी कोई फरमाइश पूरी की है जो अब करेगा? अरे उसने तुम्हारी फरमाइशें पूरी करनी होती तो वो तुम्हें छोड़कर जाता ही क्यों? कोई नहीं, ऐसा शानदार जोड़ा मैंने दिया है इसको, बोल है ना शानदार? किस बात की फरमाइश है? और ये कॉलेज की दोस्तियां ना कॉलेज तक ही रहने दो, घर तक लाने की इजाजत किसने दी है? अच्छा, वाह 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 वाह, सारे कत्सन हाला के लिए। कभी रूमी की सहेलियां गिनी है? कितनी सहेलियां हैं उसकी कॉलेज में, कितनी सहेलियां मोहल्ले में, और जो आधा शहर सहेली बनाकर फोन के अंदर घुसाया हुआ है वो शादी पर तो ये जाएगी सो जाएगी। बहरहाल आइंदा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, सुन रही हो दोनों? जी सॉरी तायाजान, मुझे आइडिया नहीं था कि हाला का ताया नफीस से बात करवाना मना है। थैंक यू अम्मी। वापस हो गई? इस वक्त सारी रात बदतमीजी करेंगे तो यही होगा ना। सारी रात जलीस को भी दौड़ाए रखा, कभी कमर में दर्द है, कभी सर में दर्द है। अब तुम क्यों सर पे खड़ी हो? वो इसमें फिटिंग की लाइन लगा देंगी आप? क्या है ये? गरारा। तुम्हें यहाँ पे कोई फालतू बैठा नजर आ रहा है जिसके पास मशीन है? हाँ, रात को मेहमान आ रहे, रईस भाई ने सारों को निचा के रखा हुआ है। दौड़ो यहाँ से। तो तुम ये पहनोगी? इसमें से तो फिनाइल की बू आ रही है। हाला, मेरे पास तुम्हारे मतलब का एक सूट है, वो पहन लेना। नहीं नहीं, इससे तो लाख अच्छा है, पसंद ना आया तो वापस कर देना। बल्कि तुम्हें पसंद आ जाएगा, वो जो मैंने मामू की शादी में पहना था ना, वो वाला। वो तो बहुत अच्छा है। तुम्हें क्या गंदा चाहिए था? लेकिन चाची जान, आए 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 आए, मर गई। ये क्या, तू क्या, ये चौथी की दुल्हन बनी खड़ी है। हाय हाय मेरे दादी क्या हुआ? हाय, रईस नहीं आया अभी तक? वो मेहमानों के साथ रूमी का रिश्ता है ना। तो क्या माँ के स्वयं से बेटी का मायूं निपटाएगा क्या? नहीं नहीं दादी, आप लेटे, आप लेटे। हाय, बुला ले उसको जल्दी। हाय, मैंने नहीं बचना। नहीं, मैं बुलाती हूँ, मैं बुलाती हूँ। हाय हाय हाय, जल्दी ले आए रईस। हाय, किधर चले गए? माशाल्लाह, ये है रूमी। नहीं नहीं, रूमी आ रही है अपनी माँ के साथ। हाँ? दादी की तबीयत बिगड़ गई है। मेरी अम्मा जरा, मैं हाजिर हो रहा हूँ। जी आओ बेटा, आओ आओ आओ, आ जाओ। इधर क्यों गई थी तुम? ये क्या कर रही थी वहाँ? तुम रूमी को लेके अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आई थी अंदर हाला?
जलीस को भेज देना था ना, खुद आके ड्रामा जरूर करना था। वो घर पर नहीं है, बाहर कुछ लेने गए हैं। पैसे पकड़ो, नुक्कर वाली दुकान से अम्मा के लिए दवा लेके आओ, ठीक हो जाएंगी उससे। अम्मा की तो आदत है, सुई को भाला बना देती हैं। जाओ, और इस तरफ से नहीं, उस तरफ से जाओ, जाओ। माफी चाहता हूँ जी। बस वो ये है रूमी। कोई शादी वादी पे नहीं जाना, मना कर दिया ना मैंने, फिर बार बार वही बात। चलो अपने कमरे में, और अब वापस नजर नहीं आना मुझे। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा दिल टूट जाता है, फिर तुम्हारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और भी मुसीबत है मेरी जिंदगी में यार। रोगी नहीं तुम, अगर तुम्हारे रोने का इरादा ना तुम उतर सकती हो गाड़ी से। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। सॉरी, ये नहीं है। क्या मकसद नहीं है? मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। मेन मार्केट में चली जाए, वहां से मिल जाएगा। मेन मार्केट? जी भाई, कहाँ जाना है? मेन मार्केट। भाई मेरे पैसे गिर गए। भाई रोकी, मेरे पैसे गिर गए कहीं। मेरी बात मान ले, वो अपनी दोस्त की मेहंदी पे गई है। इतने गलत तरीके से वो कमरे में आई थी ना यहाँ, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। पता नहीं वो लोग क्या सोचते होंगे यार। हाँ, माँ तकलीफ से दूरी हो जाती थी, बस इन्हें कोई कुछ ना कहे। अब भी अपनी बेइज्जती को रो रहा है। हाय, मेरी हाला का को पता कर लाए। कहाँ चली गई थी? ये नुक्कर वाली दुकान पर ही तो भेजा था। वहां पर दवा नहीं मिली तो मेन मार्केट चली गई थी। मेन मार्केट? अच्छा, दवा लाओ, कहाँ है? नहीं है। नहीं है मतलब? पैसे गिर गए थे। चलो। पैसे गिर गए? गिर गए या मार लिए? समझ रही हूं मैं। तुम्हें अपनी दोस्त को सलामी देने के लिए पैसे चाहिए थे ना? नहीं नहीं ताईजान, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो दादी ने मुझे अलग लिफाफा बना के दिया था सलामी का। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा, पैसे गिर गए थे तो फिर तुम आई कैसे? रिक्शे पर। रिक्शे में? सुन रहे हैं आप? और रिक्शे वाला तुम्हें यूं ही छोड़ गया? रिक्शे का किराया कहाँ से दिया? नहीं दिया। अच्छा, रिक्शे का किराया नहीं दिया तो रिक्शा वाला लेके किस चक्कर में घूमता रहा है तुम्हें? घुमाता नहीं रहा, बाहर खड़ा है, अभी किराया नहीं दिया। शाबाश। अरे बेटा, तो पहले बोलना था ना, मैं किराया पे कराता हूँ। अरे छोड़ दो बच्ची की जान, खुद तो गए नहीं और जो गई है उसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। छोड़ो। तो जाओ जाओ, अम्मा के कमरे में बुला रही हैं। जी जी। एक मिनट यारो, ये जमीन का सूट नहीं? और फटा हुआ है?
इधर आओ। अरे हाला, अरे कहाँ रह गई है? सूट भी फाड़ दिया। इतना प्यारा सूट था, बर्बाद कर दिया। आओ बेटा आओ। ठीक है। हाँ, अरे वो ये दवाई जो है ये अलमारी में पड़ी थी, बुढ़ापे में याद कहाँ रहता है। जलीस ने दवा खिलाई है तो ऐसे तबीयत हशाश बशाश हो गई। दादी, शफक है, आप इसको बोल देंगे मैं नहीं आ सकती। है क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल जाना है। इतना अच्छा गरारा तो दिया है मैंने। अरे नहीं बेटा, क्यों अपना दिल छोटा करती है? और तुमने कौन सा रोज रोज जाने की फरमाइश करनी है? मैं तुझे अपने बूंदे दूंगी। हाँ, और मैंने जलीस को भी कह दिया, वो छोड़ आएगा जाके, जब मुंह हाथ धो ले और अच्छी से तैयार हो जाए। हाँ, बक्सुआ लगा लेगी ना तो फिटिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी महफिल में छा जाएगी मेरी बच्ची। अरे कौन कहेगा ये 25 साल पुराना जोड़ा है। याद से ना जलीस से कहना वो छोड़ाएगा। दादी मैं जा रही हूँ। आ जाओ। खुदा हाफिज। माशाल्लाह। चाचू, अब्बू तायजान के कमरे में है। प्लीज आ जाए चाचू, मैं बस तक नहीं दे सकती। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वही जो इसकी बचपन की आदत है, दरवाजों के बाहर खड़े होना, दूसरों की बातें सुनना, सारी सुनगुन लेना। नहीं, वो चाचू के साथ शादी पर जाना। कोई शादी वादी पे नहीं जाना, मना कर दिया ना मैंने, फिर बार बार वही बात। चलो अपने कमरे में, और अब वापस नजर नहीं आना मुझे। चलो जाओ। वैसे तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ऐसे लोगों से जान छूटी। हाँ, हमें वहां रिश्ता करना ही नहीं था। इतने जाहिल लोग भाई देखने किसी और लड़की को आए और पसंद किसी और लड़की को करके चले गए। लाहौल विलाक हुआ। मुझे तो लगता है सब कुछ भी तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें पसंद नहीं आए होंगे ना वो लोग, मेरे लाए हुए थे इसलिए। रईस, एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है? तो जैसा हुआ है ना वैसे भी नहीं हो सकता। हर घर में ये उसूल होता है कि जिस बच्ची को देखने के लिए आए हैं वही लड़की उनके सामने जाती है। ऐसे कैसे हो गया कि एक दूसरी बच्ची बनी समरी उनके सामने चली गई और किसी ने रोका ही नहीं, और तुमने भी नहीं रोका? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? किसी से क्यों नहीं पूछ लेते? क्यों आई थी ये इतना बन सवर के पूछे? क्यों बेटा, क्यों गई थी? ये शाहजहां ने कहा था जाने के लिए? नहीं, दादी ने भेजा था, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। हाँ, ये तो हफ्तों मुंह भी नहीं धुलता
और कल जब मेहमानों ने आना था तो उनके सामने चमकीले, खूब मुंह संवार के, हालत संवार के उनके सामने आने की क्या जरूरत थी? बताओ क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? आप पूछे ना जरा इससे। जमीन ने कहा था कि नाप चेक कर लो। मुझे सब समझ में आता है। ये सारा चक्कर समीन का चलाया हुआ है। खुद तो उसकी शक्ल है नहीं कि कोई उसे देखे, तो इसको आगे कर दिया। क्यों हाला? सच कह रही हूं ना मैं, बताओ। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? सारे के सारे मिलके उस बेचारी बच्ची के पीछे पड़ गए और तू छोड़, उसका कंधा उतर जाएगा। इतनी जोर से पकड़ा हुआ है, देख नहीं रही कितना रो रही है वो? ये रो रही है? मेरे आंसू आप लोगों को नजर नहीं आते? आप में से तो किसी को भी नहीं आता मेरा रोना नजर। रूमी, अरे रूमी, सदफ इतना नाराज हो रही थी, तुम्हें मैं फोन कर रही थी, तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। गिर गया था, जो होश ही नहीं रहा। इतनी इतनी बेइज्जती हुई मेरी, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, कसम ले लो। ये औरतें तो ऐसे ही छिछाड़ करती रहती हैं। मुझे हैरत तो ताया पर है, ये किस किस्म के आदमी है? खाला जान, मुझे नाश्ता मिलेगा? अम्मी, हमारे लिए भी नाश्ता बना दिएगा। मुझे पता है हाला ने कुछ नहीं खाया होगा। और हाला, मैं 2 मिनट में मुंह धो के आई। ओके? हाँ, आजा बेटा, अभी बनाती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। मुझे 1 मिनट बात करनी। मैंने कहा ना, ये जगह ठीक नहीं है, मैं करता हूँ कॉल। हाला, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? बहुत भूख लग रही है क्या? नहीं तो बैठो, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। मीर तक मीर 1725 को पैदा हुए, मीर तक मीर 1725 को पैदा हुए, 1810 में मर गए। मीर तक मीर 1736 को पैदा हुए और 1810 में मर गए। क्या हुआ रूमी? ये कौन सा तरीका है पढ़ने का? मेरा यही तरीका है। मीर तक मीर 1810 को पैदा हुए और 1725 में फौत हो गए। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो तुमने आते ही पढ़ना शुरू कर दिया? मेरा कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन अब मुझे पढ़ना ही तो है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं होता। लेकिन नहीं, मुझे पढ़ लिख के अपना मुस्तकबिल बनाना है। मेरी समझ में तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही, क्या कह रही हो? आपको मेरी कोई बात समझ में भी नहीं आती। आपसे ज्यादा परवाह मेरी सहेलियों को है। मेरी पता है वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जिस लड़की का पहला रिश्ता किसी और लड़की की तरफ पलट जाए ना, उसकी कभी शादी नहीं होती। नहीं बेटा, मैंने तो उस दिन कॉलेज जाना भी नहीं था, आपने मुझे जबरदस्ती भेजा। वो सब लड़कियां मुझसे मिठाई मांग रही थी, मैं उन्हें क्या देती? ठेंगा। अलीना ने कॉलेज में मशहूर कर दिया कि रूमी को लड़के वाले देखने आए और मना करके चले गए। अच्छा मुझे ये बताओ, कॉलेज में बताया किसने रिश्ते का? मैंने? मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। अब जाए, मुझे यहाँ से पढ़ने दे। अब मुझे काम रोने से अक्सर है ना से। तू कब तक मेरे मुंह को धोता रहेगा? नहीं रुक सकती, घर पे सबका मूड खराब है और तुम कॉलेज आई नहीं। अगर आ जाती तो उधर ही बात कर लेती ना, और अगर तुमसे अब बात नहीं करती तो मेरा दिल फट जाता। अच्छा देखो, मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी है, तो मैं खुरम बस स्टॉप तक छोड़ आएगा ना। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं खुरम, प्लीज हाला को बस स्टॉप तक छोड़ाओ। हाँ क्यों नहीं, भाई जाओ।
आगे आकर बैठो। मैंने कहा आगे आओ। क्या बात है? कुछ कहना नहीं है? तुम भी तो नहीं बोल रहे। नाराज हूं मैं। क्यों? तुम्हें इस तरह मेहमानों के सामने नहीं जाना चाहिए था। आपको भी लगता है मैं जानबूझकर गई थी? हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा। सॉरी। हालांकि मुझे वाकई अच्छा नहीं लगा कि उन लोगों ने तुम्हें उस नजर से देखा। अब क्या हो गया? मैं आपको समझ नहीं सकी गुलाम। अभी आप इतने मेहरबान, इतने अपने से लग रहे हैं, और जब घर में सबके सामने मुझे इग्नोर कर देते हैं, अजनबी बन जाते हैं, जैसे मुझे जानते ही नहीं, तो मेरा दिल टूट जाता है। आप ऐसे क्यों करते हैं? आप हमेशा इतने अच्छे क्यों नहीं हो सकते? मैंने कुछ गलत कह दिया? हालांकि वो मेरा घर नहीं, वो किसी और का घर है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मीठी मीठी निगाहों से तुम्हें तकता रहूं, हाथ पकड़ के झूमता रहूं? ये चाहती हो तुम? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। पर मतलब तो यही था ना तुम्हारा? चाहती तो तुम यही हो। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा दिल टूट जाता है, फिर तुम्हारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और भी मुसीबत है मेरी जिंदगी में यार। रोगी नहीं तुम। अगर तुम्हारा रोने का इरादा ना, तुम उतर सकती हो गाड़ी से। नहीं, मैं रो तो नहीं रही हूँ। नहीं रो रही। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। डैडी ने भी बिल्कुल इसी तरह मुझे अजनबियों के पीछे अकेला छोड़ दिया था। मैं आज तक उस लम्हे के असर से निकल नहीं पाई हूँ, और आपने आज उससे भी ज्यादा बुरा किया है मेरे साथ। अब अपने कमरे में चली जाओ, और जब तक मेहमान घर में रहेंगे ना, कमरे से बाहर ना निकलना। मुझे हिना ने बताया कि हम सूफिया के घर जा रहे हैं, तो मेरे जहन में तो समीन ही थी। समीन का रिश्ता तो तय है मेरे बेटे हमजा से। ना, बिल्कुल भी नहीं। ए, हमजा की दुल्हन तो बनेगी मेरी हाला, इंशाल्लाह।